एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहना एक आदमी निकला। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है, लेकिन फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने उत्तर दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी, इसलिए महात्मा शिष्य सहित वहीं रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी ही यहां से निकलना होगा और इसकी भैंस भी हम साथ ले चलेंगे। शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन करता क्या? दोनों भैंस को साथ लेकर चुपचाप निकल गए। यह बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद एक दिन शिष्य उस आदमी से मिलने का मन बनाकर उसके गांव पहुंचा। जब शिष्य उस खेत के पास पहुंचा तो देखा खाली पड़े खेत अब फूलों के बागीचों में बदल चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी वह आदमी सामने दिख गया। शिष्य उसके पास जाकर बोला, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपके यहाँ आया था। आदमी ने शिष्य को आदर पूर्वक बिठाया और बताने लगा, उस दिन मेरी भैंस खो गई। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीदकर खेतों में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फूलों के बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। अब काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके में फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, उस रात मेरी भैंस न खोती तो यह सब न होता। शिष्य ने उससे पूछा, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तब वह बोला, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। ये मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपना कंफर्ट जोन किसी कारणवश छोड़ना पड़ता है, लेकिन विश्वास मानिए, ये परिस्थितियां हमारी बेहतरी के लिए ही आती हैं। ऐसे में बस आवश्यकता है तो अपने मनोबल को बनाए रखने की और नई चुनौतियों को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से स्वीकार करने की। सफलता निश्चित है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से हमें दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थिति में भी अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। पूरी मेहनत और साहस के साथ दोबारा जुट जाना चाहिए सफलता के प्रयास में। हरिओम।